मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो वो लोग रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी। टाइगर को बदनाम करने के लिए विरोधी इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। और टाइगर जयराम महतो के शिलान्यास का बोर्ड तोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए ना। जयराम महतो को प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो कहीं भी उद्घाटन करते हैं, आपका पत्थर, आपका पोस्टर, कोई फाड़ना तोड़ना नया बात नहीं है। फिर से एक आपका शिलान्यास किया हुआ, उद्घाटन किया हुआ जो लेख था, शिलालेख था, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये सब आखिर कुछ कहिए, क्योंकि आप कुछ भी होता है, पोस्टर फाड़ता है जब भी आप चुप रहते हैं, तोड़ता है कोई तब भी चुप रहते हैं, दूसरा लोग विधायक लोग गरजने लगता है। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, हमारा गर्जना सिस्टम से है। अब वो लोग रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी और शिलान्यास तोड़ने से लेकर बाहर से प्रवासी मजदूरों का दुखद घटनाओं पर आधारित सवाल, और जो विधानसभा में सवाल उठाया गया था उसके तत्पश्चात उस पर क्या कार्रवाई हुआ, उसको देखते हुए कुछ चीज बनता है। तो मैं आ गया जनता दरबार करियारी डुमरी में। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हाँ नमस्ते। हमको देख के आपको खुशी हुआ कि नहीं कि हम जिंदा हैं? बहुत खुश। आप जहाँ कहीं भी उद्घाटन करते हैं, आपका पत्थर, आपका पोस्टर, कोई फाड़ना तोड़ना नया बात नहीं है। फिर से एक आपका शिलान्यास किया हुआ, उद्घाटन किया हुआ जो लेख था, शिलालेख था, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये सब आखिर कुछ कहिए, क्योंकि आप कुछ भी होता है, पोस्टर फाड़ता है जब भी आप चुप रहते हैं, तोड़ता है कोई तब भी चुप रहते हैं, दूसरा लोग विधायक लोग गरजने लगता है। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, हमारा गर्जना सिस्टम से है। अब वो लोग रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी ना। जयराम महतो को प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो कहिएगा हम पे। राजनीति में स्वागत करना चाहिए। जनता ने आपको 20 साल मौका दिया था, आपने सेवा किया। अब अगर जनता ने किसी और को चुना है तो आपको स्वीकारना चाहिए। वो मेरा काम नहीं था, वो जयराम महतो का काम नहीं था। आप जयराम महतो को अगले चुनाव में कैसे हराएंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है योजनाओं का, विकास का, वो जनता का काम है। उस शिलान्यास को बोर्ड को आप तोड़ रहे हैं तो आप केवल मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हैं या मेरे नाम के बोर्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, अब जनता ने जो जनादेश दिया है उसे तोड़ रहे हैं, जनता के योजनाओं के, जनता के विकास के कार्यों को तोड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और शायद यहीं की घटना है, संतोष भाई बता रहे थे 1 महीना पहले किसी का प्रदेश में, मतलब देश के बाहर देहांत हुआ था, और मृत पार्थिव शरीर को लेकर बड़ा संशय सा स्थिति बना हुआ था। और अभी तक हम लोग भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वो बॉडी आया है कि नहीं आया है, क्या कुछ चीज प्रोसेस में है, कुछ बताएंगे? ये सारा पहला बात है कि चूंकि टेक्निकल क्या चीजें हैं वो बहुत कम ही लोग समझते हैं, और नो डाउट चूंकि प्रवासी की हम आवाज है तो लोग ये सवाल जहन में आता है कि प्रवासी मजदूर जो हमारे घर का है। जी हाँ, बिल्कुल, हम जिस घर में रहते हैं विजय महतो के ही गोतिया यानी उनके जेठा का घर है, जहाँ हम अभी फिलहाल डुमरी में रहते हैं, और उनका ही पार्थिव शरीर आज सऊदी में है। इसमें क्या है, इसमें देखिए कारण ये है कि सऊदी का रूल नियम आप भी जानते हैं, सऊदी का बहुत टफ रूल है, तो वहाँ उनको गोली लगी है। अगर सिर्फ बॉडी लेने की बात है तो बॉडी हम लोग कल ही ले आएंगे बॉडी। हम लोग मुआवजा को लेकर, और एम्बेसी से हमारी बात हुई,
वहाँ के जो कंपनी के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे मंत्री हैं राज्य के उनसे मेरी बात हुई, और जो राज्य के विभागीय सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और मसला यही है कि हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम लोग मुआवजा के लिए कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो भी मुआवजा देंगे, लेकिन कोर्ट का निर्णय आएगा तभी हम लोग देंगे। अगर सिर्फ बॉडी की बात है तो बॉडी कल ही आ जाएगा, उसके लिए एनओसी देना होगा। तो इसीलिए तकनीकी चीजें जनता नहीं जान रही, इसीलिए विपक्ष वाले नो डाउट कहीं सोशल मीडिया में या यहाँ वहां गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर केवल पार्थिव शरीर की बात है तो पार्थिव शरीर विजय कुमार महतो का कल ही प्रक्रिया हो जाएगा, और जो जितना समय लगे आने में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पेंच फंस रहा है मुआवजा में, और मुआवजा को लेकर तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो एम्बेसी हो या फिर कंपनी के पदाधिकारी हो या राज्य के जो प्रवासी विभाग को देखने वाले अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनका एक ही चीज कहना है, एक स्वर में कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम लोग मुआवजा को लेकर एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम कितना मुआवजा देंगे और क्या देंगे। तो वही पेंच फंस रहा है। बाकी अगर पार्थिव शरीर की बात है वो कल भी आ जाएगा, वो परसों भी आ जाएगा। परिजन जब एनओसी लिख कर देंगे पार्थिव शरीर भारत देश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। जी विधायक जी, प्रवासी की बात आया तो याद होगा कि विगत 9 महीना पहले एक नाइजर में कुछ बंधकों को बंधक बनाया गया था। आपने विधानसभा में बात रखा था और आपके पार्टी के द्वारा, राज्यपाल द्वारा भी संज्ञान दिया गया था। उस मामले को भी पता चला है कि वो प्रवासी मजदूर शायद मुंबई अभी तक आ चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके प्रयास को कारण वहाँ पे उन लोगों और मेरे अलावा भी बाकी लोगों का प्रयास है। मैं कभी भी किसी जिस काम को मैं करता हूं, अगर उसमें कोई लोग प्रयास करते हैं तो मुझे सच बात कहने में अफसोस नहीं होता है, और ना ही मैं मैंने एक नकारात्मक किसी के प्रति सोचता हूं। बाकी लेकिन मूलतः जो प्रयास था विधानसभा में मैंने बात को उठाया, महामहिम से भी परिजनों को मैंने मिलवाया, और जिस तरह से 9 महीना उन लोग, हाँ 8-9 महीना बाद रहा तो परिवार को जो मानसिक पीड़ा देखिए बिल्कुल उसको लेकर भी मैंने कई बार उपायुक्त को भी कहा कि कम से कम उनके भोजन पानी की व्यवस्था करे। वो समय समय पर थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात है कि राज्य सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। चलिए एक काम अच्छा हुआ, उसके लिए केंद्र और राज्य की दोनों टीमों को और दोनों सरकारों को धन्यवाद देंगे। दोनों के प्रयास से और हम लोगों जनप्रतिनिधियों के प्रयास से वो 5 मजदूर वापस आ रहे हैं, ये मैंने खुशी की बात है। लेकिन विजय बाबू का पार्थिव शरीर ना आना ये भी एक दुख का बात है। उसके लिए अभी फिलहाल विधायक नहीं, कुछ कानूनी दांव पेच है जो दोषी हैं, और दोषी नहीं है कह सकते, उनका भी अपना सब अपने अपनी जगह पर अपने सोचने का नजरिया ठीक होगा। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है परिजन के माध्यम से कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोग मतलब काफी जिद पे अड़े हैं कि मुआवजा दीजिए और पार्थिव शरीर को वहां से भेजिए। तो ये समस्या है और यही तकनीकी समस्या है, इसको समझना होगा। चलिए एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो भी तूल पकड़ा हुआ है। जब आप स्टेटमेंट दिए कि आपका छपा भी पेपर में, प्रिंट मीडिया में, कि एक माननीय सांसद ने इतने कम समय में इतना बड़ा धनराशि अर्जित किया और धर्म के आड़ में इतना सारा मतलब अपना एक मतलब एम्पायर खड़ा किया गया। तो उसके उपरांत एक पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके शब्दों से दर्शकों को पता चलेगा। वो कहते हैं कि जयराम के प्रॉपर्टी का भी चेकअप होना चाहिए। हाँ, करवा लगाइएगा, और अगर 1 डिसमिल कहीं लेंगे भी तो हम बता देंगे कि हमने यहाँ लिया है। नाम ले लेते हैं, तीरथ जी है, ठीक है, उनसे कम फेमस हम नहीं है। सुनिए एक मिनट, सब पे हम बात करेंगे। सुनिए, नहीं हम ये ले लेते हैं। हमको थोड़ा सा लग रहा था कि रोस्ट नहीं करें। हम ये बोल रहे हैं कि लोग पहले बोलते हैं मामा का रेस्टोरेंट चेक करें। हजारीबाग के जयराम महतो जी का मामा का रेस्टोरेंट पर जयराम जी का पैसा लगता है, वो बोले हैं, मतलब ऐसा जाके चेक कर ले। कौन मामा? मेरा मामा घर आमडी में है, जाइए देखिए। मेरा मामा लोग का क्या स्थिति है, नहीं है। अरे उसका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, कोई राजनेता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर है, या फिर माने कुर्मी और जयराम का एंटी है। जानते हैं क्या बोले हैं कि जब जब जयराम महतो का प्रसिद्धि गिरता है तो उनका उदंडता बढ़ जाता है। ठीक है, आपके लिए वो कितने माने साधु हैं, कितने संत हैं, पूरा दुनिया जानती है। कितने उनका क्या संकीर्ण मानसिकता है, कितनी निम्न और तुच्छ सोच है, वो सभी जानते हैं। इसलिए फिर हम अगर बुरे ही थे तो क्या थे टिकट मांगने? हमारे पास 48 मिनट बात हुआ था। अगर हम बुरे ही आदमी थे तो पार्क लाइन के होटल में डुमरी में 48 मिनट बैठ के क्या आए थे? बस 1 ही साल पहले आए थे, तो टिकट मांगने जाना चाहिए था। आपको लेकर हमेशा एक सवाल बने रहते थे कि डुमरी के विधायक पर टुंडी में रहते हैं, अभी डुमरी में रहना शुरू कर दे तो जनता में क्या फीडबैक है? ना अभी ठीक है, बढ़िया फीडबैक है अभी। और हमको भी लगता था कि भाई जहाँ के विधायक है वहाँ रहना चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप मतलब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चलिए यहाँ से एक मैसेज दे देते हैं। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।